मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में आदिवासियों की जो हालत है नौकरी की, वो बहुत दयनीय है। करीब 80 लाख लड़के आज बेरोजगार है, आदिवासियों के पढ़े लिखे, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी करेगी 80 लाख में से केवल 2000-5000 लोगों को नौकरी लगा सकती है, इसके अलावा उनके पास नौकरी भी नहीं है। और अगर इस तरीके से आपके जमीन के पट्टे भी छीन लिए जाएंगे तो आप जियोगे कैसे, ये सवाल है आपके सामने। मध्य प्रदेश का हर एक घर के बाद में दूसरा घर मजदूर का है। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोलते हैं। मजदूरों की मंडी, यहां से मजदूर खरीद के दूसरे प्रदेश में लेके जाके काम करवाते हैं। कुछ नेता ऐसा बोलते हैं, वे आदिवासी को अगर पढ़ा लिखाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा, खेती के काम कौन करेगा, गड्ढे कौन खोदेगा, इसके लिए तो मजदूर होना हमको। और उसपे अपने कुछ नेता, बेईमान और गद्दार नेता, उनका समर्थन करते हैं। अबे तू आदिवासी है, तेरे खून में कहीं तो भी डिफेक्ट हो गया है, तेरा खून बदल गया है, नहीं तो आदिवासी आदमी कभी बेईमान नहीं होता। जमीन पर सबसे ईमानदार आदमी का नाम है आदिवासी। जमीन पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। जमीन पर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। और जमीन पर सबसे ज्यादा मानवता का पालने वाले व्यक्ति का नाम है आदिवासी। लेकिन उल्टा हो रहा है, जो मेहनत नहीं करते उनको सम्मान, और जो मेहनत कशे उसका अपमान और उसका शोषण, उसका दमन, ये आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, जो जमीन आपको बड़ी मुश्किल से ये लोग मर के दिलाए हैं। इसके लिए किसी नेता का बाप नहीं मरा था। जो आज देश में सल्तनत बताते हैं अपनी, उनका कोई आदमी नहीं मरा। ये हमारे पूर्वजों की देन है, उन्हीं की वजह से ये जमीन मिली है हमको। अगर वो मरते नहीं, इसके लिए लड़ते नहीं, तो वो जमीन का हिस्सा हमारे बीच में नहीं आता। जिस जमीन की वो जमीन हमारी बहन बात कर रही थी। आप सोचो मत कि आप अकेले हो, पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में हैं। पहले एक सोच बनाई जाती थी, आदिवासियों की भीड़ लाई जाती थी, ट्रक में बिठाया जाता था और उनको बताया जाता था, बेचारे ताली बजाते थे, चले जाते थे। लेकिन जब से बिरसा ब्रिगेड ने काम शुरू किया है, आदिवासी का हर एक आदमी सैनिक के बराबर दिखाई देता है। चाहे मजदूर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब एक ही लाइन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। सबको बराबर सम्मान, सबको एक ही मंत्र, लड़ोगे तो बचोगे, भगोगे तो मरोगे। भगवान टंटे भील ने बोला था, बचना है तो लड़ना है, और लड़ना है तो सीखना है। टंटे भील पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 19 साल तक के अंग्रेजों के खिलाफ में, और अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ के जमींदारों के खिलाफ में, यहाँ के उच्च वर्णियों के खिलाफ में, जिनका साठगांठ अंग्रेजों के साथ में था, जो दावा करते हैं कि देश के लिए लड़े। अरे ये सच्चाई है, आदिवासियों के खिलाफ में, यहाँ के अंग्रेजों के साथ में मिलकर आदिवासियों के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र किए, वो इसी देश के लोग हैं। नहीं तो एक उदाहरण दे दो, कहीं आदिवासी ने किसी के साथ गद्दारी किया होगा। मेरा खुला आह्वान है इस पर। हम तो दावे के साथ बोलते हैं पूरे देश में कि इस देश की 70% जमीन का मालिक आदिवासी है। 70% जमीन की लड़ाई आदिवासियों ने लड़े है। इस देश के जल, जमीन, जंगल जो बचे हैं, किसी और ने नहीं, ये आदिवासियों ने बचाए हैं।